बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत की जारियत का पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत सीज फायर पर मजबूर हो गया, जिसके बाद कशीदगी की वजह से मुलतवी की जाने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मुकाबले कराने का जल्द फैसला होने का इम्कान मौजूद है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 के लिए फ्रेंचाइजीज़ को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रखने की हिदायत की थी, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी अपने वतन रवाना हो चुके हैं। इस सिलसिले में HBL PSL फ्रेंचाइजीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने रब्ता किया है। फ्रेंचाइजीज़ से मुकामी खिलाड़ियों को भी जहनी तौर पर तैयार रहने को कह दिया गया है। पैगाम दिया गया है कि मुमकिन है कि PSL के लिए इस्लामाबाद में खिलाड़ियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल के लिए PSL इंतज़ामिया ने होमवर्क इतवार ही से शुरू कर दिया था। ज़राए का ये भी कहना है कि PSL के बाकी 8 मुकाबले बशमुल फ़ाइनल पिंडी स्टेडियम में ही कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके साथ कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर भी इसके साथ इन मुकाबलों का मेज़बान होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से HBL PSL बकिया मुकाबलों के इनेकाद पर बात करें, लाहौर चलते हैं जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान इस तमाम सूरत हाल की तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेल इमरान, अब सीज़ फायर होने के बाद क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। आपने ख़ुद ये स्टोरी दी कि इसके मुताबिक PSL मैनेजमेंट फ्रेंचाइजीज़ को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने की हिदायत की थी, लेकिन वहाँ से कुछ खिलाड़ी अपने वतन रवाना हो गए हैं। एक तो ये कि क्या PSL के बाकी मुकाबले पाकिस्तान में कराने का मंसूबा बनाया जा रहा है, या फिर अब भी कोई और ऑप्शन ज़ेर गौर है, और इस लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों का किरदार? जी, ये बड़ी खुशाइन चीज़ ये है सबसे ज़्यादा, तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ही होगी। जो PSL के बाकी 8 मैचेस हैं, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL की मैनेजमेंट है और फ्रेंचाइजीज के नुमाइंदे और दीगर स्टेक होल्डर हैं, उनकी सबसे ही आपस में राब्ते हैं। और हमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि अगले चंद घंटों में अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और तमाम स्टेक होल्डर इस एक पेश भी होते हैं, तो अगले चंद घंटों में अनाउंसमेंट की जा सकती है शेड्यूल की, जिसके मैचेस होंगे लाहौर और पिंडी में। और यहाँ ये भी इतलात हैं कि खिलाड़ियों से भी ये कह दिया गया है कि वो जो लोकल खिलाड़ी हैं कि आप मैच तौर पर क्या रहे हैं, और अगर 16 तारीख से शुरू होता है, डेट अभी टेंटेटिव है ये 16 मई की, और क्योंकि अगर 16 मई से शुरू होती है तो ये 24-25 तक जाएगी, और 25 को बांग्लादेश की सीरीज भी शुरू होनी है। तो शेड्यूल में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं उसको तरतीब देने में। लेकिन खिलाड़ियों से ये जरूर कहा गया कि अगर 16 तारीख को फैसला कर लिया जाता है कि इसके बाकी बांधा मैचेस का शुरू होंगे, तो 14 की रात को उनको इस्लामाबाद में इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अच्छी खबरें इस लिहाज से जरूर आ रही हैं इस वक्त दोनों सर्कल से, जो कि PCB है और दूसरे जो फ्रेंचाइजीज हैं। जहां तक गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात की जाए तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को कहा गया था कि रुक जाएं। कुछ खिलाड़ी तो परसों जब वो यहाँ से गए थे जुम्मे की रात को और हफ्ते को पहुंचे, तो उन्होंने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले ली थी और वो उन्होंने सफर का आगाज भी कर दिया था अपने ममालिक जाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी रुके हुए थे। उनमें से भी बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आज सुबह जो हैं वो अपने अपने मुल्क रवाना हो चुके हैं। अब इसी के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है कि क्या जो नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। वक्त बड़ा कम है, जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं खेलने के लिए रजामंद भी हैं और वो इस वक्त दुबई में भी मौजूद हैं, वो तो शामिल हो सकते हैं। बाकी दीगर जो खिलाड़ी जैसा कि लाहौर के अंदर या दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं, उनके खिलाड़ी अगर वो वापस जा चुके हुए हैं तो उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को लिया जाए। ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मटेरियलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और ये अगले चंद घंटों में तमाम तर सूरत हाल हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर से राशिद लतीफ़ साहब और अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आपसे गुफ्तगू की हम शुरुआत करें। मैं ज़ाती तौर पर अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान बहरिया और एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखा। उनकी बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी हुई, और अब फिर वो जो भारत ने हम पर जारियत मुसल्लत की थी, इसका मुँह तोड़ जवाब दिया। इसी वजह से
फिर हम इस सिलसिले को जोड़ रहे हैं जो कशीदगी की वजह से टूट गया था, यानी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10। पहले राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप इस तमाम सूरत हाल पर आपसे तबादला ख्याल करना चाहूँगा। फिर सिकंदर बख्श साहब हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं, इस तमाम सूरत हाल पर आप अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहेंगे। पहले अफवाज पाकिस्तान से शुरू करते हैं। और हम लोग अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्रोफेशनल्स की कितनी ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। फिर आपने टीवी पे कल रात भी देखा होगा, तिक्कू भाई के लिए मेरा मैसेज है, डेटा कितना ज़रूरी है किसी चीज़ में भी है, उसमें डेटा साइंस है या डेटा जो आपने देखा कल रात में पाकिस्तान एयरफोर्स का रियल टाइम डेटा, वो कितना ज़रूरी होता है। उसको अगर आप साइबर की तरह रोक देते तो दूसरा मुल्क जितना बड़ा हो तो उस पर आप काबू पा सकते हैं। तो दो तीन चीजें, और उसके साथ साथ मुहिब वतन होना और ईमानदार होना कितना जरूरी है। और आपसे 8 गुना बड़ी आर्मी को आपने ढेर कर दिया, तो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान आर्मी को और फौज पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने फाइट की और सही मानों में सर फखर से बुलंद कर दिया। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि तमाम शोबा जात जितने पाकिस्तान के हैं उसमें इसी तरह के लोग हों, प्रोफेशनल हों, ईमानदार हों और अपने मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हों। बाकी PSL की जो है ये शुरू करना है। सबसे पहले आपको ओवरसीज प्लेयर को वापस लेके आना है, जो दूर दराज ममालिक में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ये 2 दिन तो आने में लग जाते हैं ना। इसमें थोड़ा सा उनको इश्यू, अभी गए आना है, अब 1 हफ्ते का टाइम तो देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फिर आपकी सीरीज भी है, बांग्लादेश की सीरीज को थोड़ा सा आगे ले जाए, अगर है, मुझे डेट्स नहीं पता इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वो आगे लेके जा सकते हैं आप थोड़े दिन के लिए। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, कुछ अपडेट है मेरे पास इस हवाले से, तो मैं पहले सिकंदर बख्श साहब को शामिल कर लेता हूँ, फिर भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, देन उसके बाद फिर इस PSL की गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सिकंदर बख्श साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का ब्लेजर पहने हुए हैं, झंडा आपने लगाया हुआ है, खुशी आपकी जो है वो चेहरे से आया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो वही कि सारी अफवाज को, नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी को मैं सलूट करता हूँ। सर आपने हमें फ़ख्र से हमारा सर बुलंद हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, मरते दम तक कहता रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर इस वक्त पूरी दुनिया, देखें सिकंदर बख्श कुछ बोलता है ना क्रिकेट पे, तो लोग लिफ्ट नहीं कराते। अगर कोई टॉम बोल देता है, डिक बोल देता है, हैरी बोल देता है, टॉनी बोल देता है, मतलब नहीं इस किस्म के लोगों के नाम आ जाए तो वो नहीं, वो लोग कहते हो ये तो टॉनी ने कहा है, ये तो डेविड ने कहा है। इसलिए मैं सिर्फ इंडियंस को ये कहूँगा कि पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स, मेरे पास राशिद ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट भेजी है, वो मैं अभी अपने ट्विटर वगैरह पे डालूंगा कि किस तरह पाकिस्तान ने कितने ज़बरदस्त तरीके से, टेक्निकल तरीके, जो टेक्निकल वो बात कर रहे हैं मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं फ़ख्र से हमारा सर बुलंद कर दिया, ये हमारा एक नया मजबूत पाकिस्तान बन गया है, जो हम लोग तो पता नहीं किस पाकिस्तान की ख्वाब देख रहे थे, ये हमारा वो पाकिस्तान है, वो जज्बा है। मैं बिल्कुल सलूट उन शोदा और उनकी फैमिली से मेरी दिली ताज़ियत है, मैं उनसे मतलब हम सबको, और ये वो लोग हैं जिनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मेरा बस होता, कोई कराची में होता, यकीन करें मैं उनके घर जाता, ताज़ियत करता। और वेरी वेल डन सर, वेरी वेरी वेल डन। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो स्ट्रेटजी थी ना, ये हम मोहसिन नकवी साहब ने स्टार्ट की। वो ये कब स्टार्ट की, हम हमेशा जब भी भारत से क्रिकेट का कोई मामला आता है हम झुक जाते थे। मोहसिन नकवी साहब ने इस दफ़ा स्टैंड लिया कि नहीं, अगर आप नहीं तो फिर हम भी नहीं आएंगे, और दैट वाज द स्टैंड, दैट वाज द स्टार्ट। और ये मैं कब से कह रहा हूँ, या आपके प्रोग्राम में भट्टी साहब भी इसके गवाह हैं कि यार मत जाओ उनके पास, मत जाओ। अब वक्त आ गया कि हमने हर चीज़ का जवाब सख्ती के साथ देना है, और इसमें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वेल डन। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे और हैं, और अब अब्दुल माजिद भट्टी साहब को लेते हैं प्रोग्राम में। माजिद भट्टी साहब, कई वर्ल्ड कप आपने कवर किए, कई पाक भारत टाकरे आपने देखे, और जो सूरत हाल थी भारत ने जारियत की, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, बात सीज़ फायर पर आकर ख़त्म हुई, और एक बार फिर अब दोनों तरफ अमन की बात हो रही है, और दोनों तरफ अब एक बार फिर क्रिकेट के मुकाबले जो हैं वो ऑन होने की बात हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने जो हमारा सर फखर से बुलंद किया, तो आज हर कोई, इवन अमेरिका, बरतानिया और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया हमसे ना खेले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपनी जो सुपीरियरिटी थी
उसको कायम किया। और माशाल्लाह कल हमने कराची में जो मनाजिर देखे, जिस तरह बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें वो इस जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन अब जरा क्रिकेट की तरफ वापस आ जाएं कि सोहेल इमरान ने आपको कुछ डिटेल्स दी, कुछ मेरे पास भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग पीएसएल। मैं भट्टी साहब एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर पीएसएल के हवाले से जो है वो आप ही से गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त और साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले हमारे साथ सोहेल इमरान भी थे जो पीएसएल की अपडेट हमारे साथ शेयर कर रहे थे। एक बार फिर इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान बहरिया, पाकिस्तान एयरफोर्स के उन तमाम लोगों को हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा किया। शुहदा को हम सलाम पेश करना चाहेंगे। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पीएसएल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। सीधा चलेंगे अब्दुल माजिद भट्टी की तरफ। जी माजिद भट्टी साहब, आप कुछ तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के हवाले से। एक बार फिर शुरू करने की बात हो रही है। जो इत्तलात हमारे पास हैं कि 15 और 16 तारीख को इत्तलात आ रही हैं कि बाकी मानदा जो 4 लीग के मुकाबले हैं वो होंगे पहले, फिर उसके बाद दो क्वालिफायर हैं, एक एलिमिनेटर है और एक फ़ाइनल। और इसके लिए पिंडी एंड कदाफी स्टेडियम लाहौर उनका इंतखाब किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल याया, आपकी सही इत्तला है। और जो पहला मरहला है, क्योंकि फॉरेनर्स अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई के तहत मैच खेलना है। तो आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होने जा रहा है। उस के कुछ शायद अगर किसी के पास टाइम है तो वो आ जाए। तो एक तो ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 और 16 को टूर्नामेंट का आगाज होगा और पिंडी से अब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। पिंडी के जो 2 दिन हैं, दोनों में डबल हेडर रखे गए हैं। तो ये जो 2 लीग मैचेस हैं ये डबल हेडर होंगे और 2 दिन में ये 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टूर्नामेंट लाहौर शिफ्ट होगा और प्ले ऑफ और फाइनल ये लाहौर में रखे गए। और मुमकिन तौर पर अभी तक जो एक टेंटेटिव सा ड्राफ्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर किया है, उसके तहत 23 मई को फाइनल होगा पीएसएल का, ताकि फिर बांग्लादेश की सीरीज क्योंकि 25 से शुरू होनी थी, तो एक आध दिन लेट होने के बाद फिर बांग्लादेश की सीरीज जो है वो 26 से 27 से शुरू होगी। ठीक हो गया। तो राशिद अली साहब, 15 और 16 और इब्तिदाई तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि डेड रबर है मुल्तान सुल्तान्स के लिए और वो सिर्फ 9 मैचों में 1 मैच जीत सके हैं और उनका मुकाबला जो है पॉइंट्स टेबल पर टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। तो कोई दिलचस्पी है नहीं इसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से। और जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि जो एक ड्राफ्ट आज होने जा रहा है रिप्लेसमेंट के नाम से, मुमकिन तौर पर जो पिंडी में 4 मुकाबले हैं उनमें आपको लोकल प्लेयर्स ही एक्शन में दिखाई देंगे। जी, मजबूरी है। और एक दफ़ा ब्रेक आ जाए किसी इवेंट के अंदर तो वो सीक्वेंस टूट जाता है। आप उसकी वैल्यूज तो वही है, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यूज ख़त्म हो गई टूर्नामेंट की या प्लेयर्स की या ऑर्गेनाइजर्स की, लेकिन उसमें एक ब्रेक आ गया है। अब जो हालात हैं उसमें ऐसे ही लगता है कि आपके फॉरेन प्लेयर्स कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। तो पहला बुनियादी तो यही है कि हमें प्लेयर सिक्योरिटी, लोकल प्लेयर एंड फॉरेन प्लेयर सिक्योरिटी, उसका तो मसला हल हो गया। अब प्रोडक्शन कौन करेगा, मसला यही है ना। पहले तो इंडिया से काफी लोग आए हुए थे, वो कर रहे थे, फिर वो छोड़ के चले गए। हॉकी की बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर प्रोडक्शन में, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल पहले भी एक बोल दिया था इनको प्रोडक्शन को कि आपके जो आते हैं वो ऐसे लोग हों जो कि मोस्टली खाता कलामी की माजरत राशिद लतीफ़ साहब, जब ये सूरत हाल डेवलप हुई थी तो अगर आपको याद हो उसी वक्त ये काम शुरू हो गया था कि इंडियंस जो क्रू में मौजूद थे उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया था, उनके मुतबादिल आ गए थे। और जो लास्ट मैच हुआ है इस्लामाबाद का, ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें ऑप्शन दिया था कि जो जाना चाहता है चला जाए। तो कुछ चले गए थे, कुछ यहीं थे। और पिंडी में जब हुआ ना तो उसके बाद हाथ खड़े किए लोगों ने और उन्हें काम करने से मना किया था। आपके क्यूरेटर भी थे ऑस्ट्रेलियन जो थे,
उन्होंने शोर मचाया था सबसे ज्यादा, और ये मौजूद थे यहाँ पे, और मुल्तान में कुछ थे और कुछ थे पिंडी में, और ये गए, जिसकी वजह से रोक दिया गया था कि टूर्नामेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो टूर्नामेंट कहाँ से होगा। तो ये सूरत हाल थी। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो प्रोडक्शन को पहले ही 2 साल से बोल रहे हैं कि आपके पास जो है इंडिया से नहीं होने चाहिए, आपका क्रू जो है वो या तो साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, कीनिया से, जहां से भी ले, श्रीलंका के होते हैं, लेकिन इंडियन ना लें। लेकिन जो इनका प्रोड्यूसर है वो भी वहीं से आता है, उसको तो पहले हटाएं। उससे उसकी पूरे गेम ही उसकी बनी हुई है एलेक्स की, भट्टी साहब जानते होंगे। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब, आपको याद हो या जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो शहरियार खान और नजम सेठी साहब थे, उन्होंने कहा था अब हम अपने पाकिस्तान में टेक्निकल लोगों को तैयार करेंगे ताकि हमें बाहर से लाना ना पड़े। लेकिन 5-6 साल हो गए, इसमें तो कोई पेशरफ्त हो ना सकी। चले, मुस्तकबिल में उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। सिकंदर बख्श साहब, देखें जो फॉरेन प्लेयर्स चले गए, मैं डोंट ब्लेम देम। अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं इस जगह फंसता, ऐसी जगह पे मेरी भी ये ख्वाहिश होती कि सबसे पहले यहाँ से निकल जाऊँ और घर पहुँच जाऊँ, किसी और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी को फंसना, जहाँ तक फॉरेन प्लेयर्स का है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ने बहुत अच्छा, मैं आपको मुबारकबाद है। उस दिन राशिद ने भी बोला था, मैंने भी कहा था, वो प्रोग्राम हमारा पता नहीं चला कि नहीं चला, कि जिसमें हमने कहा था कि प्लीज़ इसको बाहर ना लेके जाएं, कोशिश करें पाकिस्तान में करें, वरना फिर एक आदत पड़ जाएगी, सब बाहर जाएंगे। ये सब कुछ सही हो गया। जो राशिद बात बोल रहा है, मैं इसको डबल इंडोर्स कर रहा हूँ कि हमें अब इंडिया से कोई इस किस्म के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। जब वो हमें हमारा नाम सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फवाद खान की मूवी वहाँ रिलीज़ नहीं होने दे रहे, वो पाकिस्तान की कोई चीज़ वहाँ नहीं करने देते, हमारे झंडों को वो जला रहे हैं, उनका क्रू क्यों आता है इधर? मैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा, मैं मोहसिन नकवी साहब से भी कहूँगा, मैं अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम इन लोगों को मत आने दें। हम खुद प्रोड्यूस करते रहे, हम जियो सुपर जो है यहाँ पर 10,000 टूर्नामेंट जो है उसकी प्रोडक्शन की है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक, पाकिस्तानियों को करने दें और उसके साथ दूसरे क्यूरेटर्स को भी आप पाकिस्तानी रखें। लेट्स चेंज द एटीट्यूड। माजिद भट्टी साहब, बात हो गई कि मुमकिन तौर पर, जिस तरह आपने कहा कि ड्राफ्ट होने जा रहा है, मुमकिन तौर पर आपने जिस तरह कहा कि 15 और 16 तारीख को मैचों का इनेकाद होने जा रहा है। जो लीग के 4 मैचेस हैं वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में होंगे, फिर उसके बाद टूर्नामेंट नॉकआउट जो मरहला है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर जा रहा है। तो उसके अलावा कोई अपडेट फ़िलहाल बाज़ार तो यही दिखाई दे रहा है, जो लीग के आखिरी मैचेस हैं उसमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं होंगे। क्या इस रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में ये ऑप्शन होगा? क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजेज़ हैं जिनके पास ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है, कुछ फ्रेंचाइजेज़ के पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो क्या सबके साथ एक जो है वो बराबरी की सतह पर ही फैसला होगा कि ठीक है जी, गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर ही इसको कंटिन्यू किया जाता है? देखो, नंबर 1 प्रायोरिटी तो ये है कि टूर्नामेंट को 23 तक कंप्लीट करना है। अब अगर कुछ अच्छे फॉरेनर्स मिल जाते हैं कुछ टीमों को, तो पीसीबी उससे मना नहीं करेगा। लेकिन अब ये टीमों पर भी है कि क्या टीमें उन फॉरेनर्स को लेना चाहती हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक बार पहले भी ऐसे हुआ था जब टूर्नामेंट शिफ्ट होकर लाहौर आया था, और पेशावर ज़ल्मी का मुझे याद है, वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर थे जो बहुत ही गैर मारूफ प्लेयर, पेशावर ज़ल्मी ने और वो फाइनल में कुछ कर भी नहीं सके। 2017 की बात कर रहे हैं आप, जब कदाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को हुआ था। उनके गैर मुल्की खिलाड़ी आ नहीं सके थे। हालांकि जो उनके मेंटोर हैं सर विवियन रिचर्ड्स वो आए थे, लेकिन गैर मुल्की खिलाड़ियों के ना आने की वजह से 1 साइडेड फाइनल हुआ था और सरफराज की क़यादत में हार गई थी कोयटा, और डैरन सैमी की क़यादत में पहली बार चैंपियन बनी थी पेशावर ज़ल्मी। और वो शाहिद आफरीदी के साथ भी एक वाक़या हो गया था कि कराची के ख़िलाफ़ मैच में जो है उनके हाथ पर बॉल लग गया था और वो कप्तान थे पेशावर ज़ल्मी के, और सैमी को कप्तानी करना पड़ी थी। बिल्कुल वही टाइम था। तो अब देखना ये है कि क्या अच्छे और बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। हाँ, बांग्लादेश हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज से पहले बांग्लादेश और यूएई की 2 मैचों की सीरीज हो रही है शारजा में। शायद अभी जो नाहिद राणा और रिशाद आए थे ये भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो फॉरेनर्स को लाना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है कि शायद नाम आ जाए, लेकिन ज्यादातर लोकल प्लेयर के साथ ही अब पीएसएल कंप्लीट हो। ठीक है राशिद लतीफ साहब, चंद दिन पहले इसी सूरत हाल पर हमने आपसे की, और इस सूरत हाल में टीमों की हिकमत अमली पर हमने बात की थी, लोकल खिलाड़ियों के साथ उनकी ताकत की बात की थी, उनकी कमज़ोरियों की बात की थी, और इस तमाम सूरत हाल में आपका ख्याल ये था कि
अगर रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो इस तमाम सूरत हाल में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड अंडर द कैप्टनसी शादाब खान, उनको भी रिकवरी का मौका मिल गया है। हालांकि वो 5 मैच जीतने के बाद 4 मैच हारे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो ज़्यादा साउंड एंड सिक्योर दिखाई दे रहे हैं। बाकी टीमों में आप और किसको यहाँ पर बेहतर तस्वुर कर रहे हैं? इस हालात के बाद अगर फॉरेनर प्लेयर्स कम आते हैं या नहीं होती, वैसे हो जाता है। लाहौर कलंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाहौर कलंदर लोकल प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिकंदर रजा वैसे ही चले जाते, शायद माजिद भाई ने कहा था टेस्ट सीरीज जी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उनको बुलाया। इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर कलंदर स्ट्रॉन्ग है और एक सांस मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, और उनके प्लेयर शायद अवेलेबल हो जाए। शादाब की प्लेयर है, उसका कैप्टन है, वो आ जाता है। उनके पास लोकल प्लेयर्स देखो बेंच में ना, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो लगता है कराची किंग्स, जो खेली ऊपर से रही है, अगर उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है उनको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन लोकल प्लेयर्स में कहते हैं तो लाहौर कलंदर अगर विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे तो लाहौर कलंदर अगर तो क्वालिफाई करता है, उनका मतलब ही तो क्वालिफाई करने का है, तो वो अच्छी लगती है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अच्छा सिकंदर बख्त, एक टेक्निकल बात ये है कि अब जो भी फॉरेन प्लेयर आएगा उसको अपने मुल्क से, अपने बोर्ड से नई एनओसी लेना पड़ेगी, पुरानी एनओसी अब खत्म हो गई। तो काफ़ी वक्त लगेगा इसमें, तो बाजार तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। सिकंदर बख्त साहब जिस तरह बात की राशिद लतीफ़ ने, कराची किंग्स की ही हम बात कर लेते हैं। उनके 2 मैचेस बाकी हैं और दिलचस्प बात यह है कि कप्तानी के हवाले से ऑप्शन मौजूद है इस्लामाबाद के पास। शादाब नहीं है तो सलमान आगा क़यादत कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी लाहौर को लीड कर रहे हैं, बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी को लीड कर रहे हैं। लेकिन कराची के लिए प्रॉब्लम हो गया है, एक तो जो उनका टॉप बता रहे थे जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब, जेम्स विंस हो गए, उसके अलावा उनके कप्तान डेविड वार्नर, साइफर्ट हो गए, और उनके पास नबी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे। लेकिन जो कराची किंग्स के लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि अब उनका कप्तान भी बदल जाएगा, क्योंकि उनका कप्तान ही गैर मुल्की था वाहिद। देखिए अब ये वो सिचुएशन है जिसमें हर एक को कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। ये कोई पीसीबी ने क्रिएट नहीं की, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ की तो बात नहीं, जो सिचुएशन है उस हिसाब से बात करें। कराची किंग्स को आप कहाँ देख रहे हैं? हाँ, तो कराची किंग्स को भी इसी तरह कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। मुझे अब इस वक्त एकदम से वो मैं सारा फोकस नहीं, उनके कैप्टन तो शान मसूद थे ना। हाँ, शान मुमकिन तौर पर वही कप्तान। हाँ, फिर मेरे ख्याल से फिर शान मसूद ही वापस आ जाएंगे, मजबूरी वाले कप्तान होंगे वो। इसलिए कि मैं तो समझता हूँ कि शान मसूद अभी तक जितनी भी उन्होंने T20 क्रिकेट खेली इतनी मज़ेदार नहीं खेली, तो हो सकता है कि उनको कप्तान बना दिया जाए। मगर ये कि हर फ्रेंचाइज से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें ज़्यादा कोई फस क्रिएट करने के बजाय या कोई ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। हम सब फ़ख्र से सर बुलंद करके खड़े हैं। मैं आज इसलिए ब्लेज़र पहन के आ गया हूँ पाकिस्तान का, मैं इतना खुश हूँ। तो वजह यही है कि हम सब इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं इस बात पे कि कहाँ हमारा दुश्मन हमारे साथ था और अब उसने ख़राब करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने हमारे सर खुरू कर दिया हमें। अब जो भी हो रहा है उसको मैनेज करें किसी तरह, कोई बात नहीं, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते, हम खुद ख़त्म एक दफ़ा इसको ख़त्म कर दें, ताकि अब जो अगली होगी उसमें हम फुल फोर्स के साथ आएंगे, तो इसमें ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त साहब, एंड बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।